तो हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी के एनडीए से अलग होने की घोषणा कर दी है और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब जुड़ गए हैं। कटारिया जी बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी पर। और अगर हम बात करें हनुमान बेनीवाल जो कि पहले संकेत दे चुके थे एनडीए से अलग होने के, राजस्थान का एक घटक दल जो कि एनडीए का था, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखो, मैं सोचता हूँ वो अपने पार्टी के सर्वे सर्वा है, क्योंकि वो उनकी वन मैन पार्टी है। वो चाहे जिधर छोड़े चाहे जिधर छोड़े, उनको इस काम में किसी ज्यादा राय करने की आवश्यकता नहीं होती। पर मैं सोचता हूँ कि बीजेपी किसी भी काम को करने के पहले हम 10 लोग सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ उन्होंने जो कुछ किया है वो अपनी समझ से किया है। और मैं जहां तक समझता हूं कि राजनीति में अगर लंबा चलना है तो शॉर्टकट नहीं ढूंढने चाहिए, तब तो आदमी लंबे समय तक राजनीति में स्टैंड कर पाएगा। अगर शॉर्टकट ढूंढेंगे तो कभी पासा सही भी पड़ता है तो कभी पासा गलत भी पड़ सकता है। तो मैं सोचता हूँ ये उनका व्यक्तिगत सोच है। मैं बीजेपी के नाते सोचता हूँ कि उन्होंने अगर वो पार्टी के साथ जुड़े तो अपना और पार्टी के हित को देख के जुड़े, और आज जी वो अलग होना चाह रहे हैं तो उनको खुशी खुशी होना चाहिए। कटारिया जी, लेकिन यहाँ एक बात ये भी आती है, चूंकि राजस्थान की पार्टी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के नाते क्या आपकी तरफ से कोई कोशिशें की जाएगी उनसे बातचीत की, उनके जो समस्याएं हैं, उनकी जो आपत्तियां हैं, उन पर कोई चर्चा करने का कोई संभावना आपको नजर आ रही है? बातचीत करना चाहें तो हमेशा बातचीत होती रहती थी। अगर वो जी नहीं करना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा। जी। एक आखिरी सवाल संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कब तक ये मुद्दा लंबा खिंचता रहेगा? दिल्ली के रास्ते में जो किसान हैं, जो दिल्ली जयपुर हाईवे है वो भी जाम है और काफ़ी सारी जगहों पे हम देखें तो पूरे देश में इसको जिस तरीके से बात चल रही है, क्या लगता है आपको कब तक कोई सुलह का रास्ता निकलेगा? तब तो बात समझने की कोशिश करें। और उसके बाद भी कृषि मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम हर चीज को समझने और बात करने के लिए तैयार हैं। फिर जी वो लोग जो है ना विरोध कर रहे हैं और जिस प्रकार का कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ इसमें सब प्रकार के एलिमेंट घुस गए हैं जो इस आंदोलन को राजनीतिक स्वार्थ की दृष्टि से पकाना चाहते हैं। जी। धन्यवाद कटारिया जी हमसे बात करने के लिए। गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे और उनका ये कहना है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी का अलग होने का फैसला उनका स्वयं का फैसला है, लेकिन बातचीत के सभी रास्ते खुले हुए हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व जुड़ गए हैं जो आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं। ऐसा गुलाब चंद कटारिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है। वहीं सरकार से बातचीत के न्योते की चिट्ठी पर किसानों ने शनिवार को फैसला ले लिया। उन्होंने तय किया है कि बातचीत फिर शुरू की जाएगी, लेकिन शर्तें जारी रहेंगी। किसानों ने सरकार से मीटिंग के लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का वक्त दिया है, लेकिन कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावनाएं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में होनी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने ये जानकारी दी। साथ ही कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में मोर्चा ने कहा कि अफसोस है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर
ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की थी। सरकार ने गुरुवार को किसानों को तीसरी बार चिट्ठी लिखकर बातचीत के लिए दिन और समय तय करने की अपील की थी। चिट्ठी में कहा गया था कि किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार गंभीर है। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।